नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र रोशन शुक्ला एक बार फिर से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक और पावरफुल मोटिवेशनल प्रेरणादायक कहानी के साथ। आज की इस कहानी में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मन के अंदर सुखी या दुखी होने का भाव कैसे उत्पन्न होता है, कैसे हमारे अंदर ये भावनाएं जागृत होती हैं जो हमें बताती हैं कि हम दुखी हैं या सुखी हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक सेठ जी ने एक पंडित जी को भोजन पे आमंत्रित किया। पंडित जी एकादशी का व्रत रखे थे, इसलिए उन्होंने अपने 2 शिष्यों को भोजन पे भेज दिया। दोनों शिष्य जब भोजन करके वापस लौटे तो उसमें से एक शिष्य बहुत ही खुश था, बहुत प्रसन्न था, और दूसरा बहुत दुखी था। पंडित जी ने उनसे पूछा, क्या बात हुई? सेठ ने क्या खाने में अंतर किया? नहीं गुरुजी, शिष्यों ने उत्तर दिया। तो फिर क्या सेठ ने आसन में अंतर किया? नहीं गुरुजी। तो फिर क्या सेठ ने दक्षिणा में अंतर किया? नहीं गुरुजी। दोनों लोगों को एक ही दक्षिणा दिया, उसको भी 2 रुपए दिए और मुझे भी 2 रुपए दिए। गुरुजी और ज्यादा आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा, तो फिर तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तब दुखी शिष्य ने बताया कि मैंने सोचा था कि सेठ बहुत बड़ा आदमी है, वो कम से कम 10 रुपए तो दक्षिणा में देगा, लेकिन उसने मात्र 2 रुपए दिए, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। तो उसने दूसरे शिष्य से गुरुजी ने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों इतने खुश हो? तो दूसरे शिष्य ने बोला कि मुझे तो लग रहा था कि सेठ बहुत बड़ा कंजूस है, 8 आने से ज्यादा नहीं देगा, लेकिन उसने 2 रुपए दिए, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। मित्रों, हमारे मन का भी हाल बिल्कुल ऐसा ही है। इस संसार में समान रूप से घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन उन्हीं घटनाओं से कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सुखी रहता है, उन्हीं घटनाओं से कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी होता है, जबकि वास्तव में ना तो सुख है ना दुख है। यह केवल हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है कि हमारे मन की स्थिति क्या है। अगर हमारी कामनाएं पूरी हो गई तो हम खुश, और हमारी कामनाएं पूरी नहीं हुई तो हम दुखी। और मित्रों, अगर कामनाएं हो ही ना, तब तो आनंद ही आनंद। जिस शरीर को हम इतना सुंदर मानते हैं, उस शरीर में क्या सुंदरता है? मरने के बाद उस शरीर को क्यों जलाना पड़ता है? क्यों नहीं हम उसको घर में रखते हैं? जिस शरीर पे हमें इतना घमंड है कि हम इतने खूबसूरत हैं, हम इतने सुंदर हैं, जरा इसके ऊपर की चमड़ी उतार कर देखिए, उसके अंदर आपको रोग, रक्त, मल और कचरा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मनुष्य का शरीर कभी सुंदर नहीं होता मित्र। सुंदर होती है उसकी भावनाएं, उसके कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसका संस्कार और उसका चरित्र। इसलिए अपने मन, शरीर, व्यवहार, विचार और चरित्र को सुंदर करिए, सब कुछ सुंदर होगा। और मन को, मन की भावनाओं को नियंत्रित रखिए, अपनी कामनाओं को नियंत्रित रखिए, तो आप हमेशा खुश रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए। धन्यवाद।